हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। तो बात करते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन क्या है। बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन एक सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन है जो कि एक 1905 में हुआ था, 1917 में दो हुए थे। यही है, एक सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन ही रशियन रेवोल्यूशन है, जहां पर रशिया के जार को ओवरथ्रो किया जाता है। जार मतलब बेसिकली रशिया में 17th सेंचुरी के बाद से एक रोमनो डायनेस्टी रूल करती थी। रोमनो डायनेस्टी के किंग को जार कहा जाता था, TZAR या फिर CZAR, जार कहा जाता था। तो कि इसी के सीक्वेंस में 1894 में एक नए जार बनते हैं जिनका नाम था निकोलस सेकंड। ये नए राजा बनते हैं। तो निकोलस सेकंड के पीरियड में ही रशियन रेवोल्यूशन होता है। तो उस समय के बैकग्राउंड कैसा था, मतलब कि क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जार निकोलस के पीरियड में ही रेवोल्यूशन हुआ। तो उस समय की जानने के पहले हमको उस समय का बैकग्राउंड डिस्कस करना पड़ेगा। बैकग्राउंड मतलब क्या है कि रशिया, जो कि आज का एक वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्री है, वो एक एग्रीन कंट्री हुआ करती थी जिसमें एक हाई टैक्सेशन सिस्टम था। मतलब कि पीजेंट्स को एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था। और जो सोसाइटी थी वो डोमिनेटेड थी एरिस्टोक्रेट्स एंड क्लर्जी द्वारा। मतलब कि ये लोग टैक्स नहीं पे करते थे और इन्हीं का वर्चस्व था ओवर द लैंड एंड द और एग्रियन पीपल। मतलब कि एक राजा एंड लैंडलॉर्ड्स की तरह रूल करते थे। एंड अगर बात करें वर्किंग कंडीशन की, तो वर्किंग कंडीशन मतलब ऐसे था कि ये लोग बहुत ही पुअर थे और इनको एक बैड अपार्टमेंट्स में रहना पड़ता था, ओवर क्राउडेड अपार्टमेंट्स में, जहां पर जैसे कि हम लोग गार्बेज फेंकते हैं वैसे ही इंसान की कंडीशन सेम उसी के बराबर ही थी। एंड बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो एकदम मिनिमल था, मतलब कि एकदम कम। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो कुछ था ही नहीं। और बात करते हैं कि उस समय आइडिया ऑफ एंटाइटलमेंट भी बहुत ज्यादा फैल रहा था। लोग हाईली इन्फ्लुएंस थे कांट से एंड मार्क्स से। कार्ल मार्क्स एंड कांट से लोग हाईली इन्फ्लुएंस थे। एंड एक लोग आइडिया लेते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, सो बेसिकली आइडिया ऑफ एंटाइटलमेंट बात करता है कि एक कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए एंड जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए और लोगों के पास कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, जो कि एक भी नहीं था रशियन पीपल के पास। तो रेवोल्यूशन तो होना ही था। तो इसी के थ्रू रशिया एक रेवोल्यूशन के पीरियड से जाता है जिसमें रशिया एब्सोल्यूटिज्म टू रेवोल्यूशन आता है। मतलब कि एब्सोल्यूटिज्म मतलब कि जो 300 इयर्स का रोमनो डायनेस्टी का रूल चल रहा था, मतलब कि जार लोग रूल कर रहे थे, उनको रेवोल्यूशन के थ्रू हटा दिया जाता है। ऐसे मतलब इनको कहां से आइडिया आया कि ये लोग जो जार हैं वो रेवोल्यूशन के थ्रू ही हटेंगे, क्योंकि मार्क्स के आइडिया से ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे। एंड मार्क्स बात करता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगा। प्रोलेटेरिएट मतलब आपको नहीं पता है तो ये होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको कहते हैं प्रोलेटेरिएट। ओके, तो बात मार्क्स खुद कहता है कि जो बुर्जुआजी क्लास है, बुर्जुआजी क्लास मतलब यहाँ के एरिस्टोक्रेट्स एंड क्लर्जी, वो लोग अपना पोजीशन ऐसे ही लीव नहीं करेंगे। उसके लिए आप एक ब्लड शेड होगा, मतलब कि खून की नदियां बहेंगी, एक हाई वोल्ट रेवोल्यूशन होगा जिसमें कि एक लाख्स ऑफ पीपल मारे जाएंगे, तब जाके आजादी मिलती है। आजादी मिलती नहीं, बेसिकली आजादी को कमाना पड़ता है। तो मार्क्स खुद कहते हैं कि बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। अगर आपको बुर्जुआजी क्लास मतलब कि क्लर्जी और एरिस्टोक्रेट्स एंड किंग को हटाना है, जो कि आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, और आपको इक्वल समाज लाना है, यूटिलिटेरियन समाज लाना है, तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होना जरूरी है। और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट तभी होगा जब रेवोल्यूशन होगा। तो इन्हीं को, तो ऐसे ही आइडिया आता है रेवोल्यूशन का। तो मैंने आपको बताया था कि 1894 में एक नया जार बनता है जिसका नाम होता है जार निकोलस सेकेंड। जार निकोलस सेकेंड बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंस था रास्पुतिन से। रास्पुतिन कौन था? रास्पुतिन एक क्लर्जी था, मतलब कि एक पादरी था वो। और इसको मतलब कि वहां पर एक पॉपुलर सेइंग भी थी, मतलब कि लोग मानते थे कि रास्पुतिन को ब्लैक मैजिक आता है। ब्लैक मैजिक आता है मतलब कि रास्पुतिन कुछ भी कर सकता है। जैसे कि अगर उस समय अगर आपके खेत में क्रॉप नहीं उग रही है, तो ये कुछ आपको बताएगा कि आप जाके ये कर दो तो क्रॉप उगाएंगी। मतलब कि बियॉन्ड साइंस ये आपको बताएगा क्या करना है
तो आपकी क्रॉप उग जाएगी। तो ऐसे ही रास्पुतिन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था कौन? जार निकोलस। मतलब जार निकोलस सारी बात मानता था रास्पुतिन की। पर जब जार निकोलस को खुद पता चलता है कि रास्पुतिन जो कि एक क्लर्जी है, उसका अफेयर है किसके साथ? जरीना के साथ। जरीना कौन थी? जरीना वाइफ थी जार निकोलस की। मतलब कि ये मोनार्क के नीचे अंडर में काम करता है, बट इसका अफेयर चल रहा है जरीना निकोलस की वाइफ के साथ। तो जब ये न्यूज पब्लिक में पहुंचती है तो लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं, एंड जार को भी शांत कराना होता है पब्लिक को कि इस मैटर पे ज्यादा बातचीत ना करें, और इसको इन द सेम टाइम रास्पुतिन को भी सबक सिखाना होता है। तो एक डबल कंडीशन फंस जाती है। पहला, जो इसके सपोर्ट में थे क्लर्जी लोग, वो इसके अगेंस्ट में हो जाते हैं, और पीपल तो इसके पहले से अगेंस्ट में थे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वर्किंग कंडीशन कितनी खराब थी, टैक्स हाई था, और एरिस्टोक्रेट्स एंड क्लर्जी एक हाई रेपुटेड पोजीशन एंजॉय करते थे। तो इसी तरह से एक कंडीशन बन जाती है जिसमें जार के अगेंस्ट में सब हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि मेजर डेवलपमेंट्स क्या क्या थे।